हेलो गाइस, ये मेरी तीसरी वीडियो है पॉलिटी की। पॉलिटी पार्ट थर्ड होगा, ये टर्मिनोलॉजी भी पार्ट थर्ड है ये, ठीक है ना। तो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी टर्मिनोलॉजी पार्ट 3। लोकतंत्र कैसे मानवीय बुद्धि को क्रियाशील बनाता है, तो कैसे बनाता है देखते हैं। तो ये जो है, एक मिनट, हाँ, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, कितना बढ़िया है ना। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। दूसरा, मताधिकार, सरकार की गतिविधियों की आलोचना भी कर सकते हैं भैया हम लोग, और विरोध भी, ठीक है। करने की हमें पूरी स्वतंत्रता है, हर इंसान को स्वतंत्रता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, विशेषकर सत्तारूढ़ दलों का मूल्यांकन कर सकते हैं। जागरूकता, राजनीति के प्रति विवेकशीलता का विकास कर सकते हैं। तो ये हमें जो है क्रियाशील मानवीय बुद्धि को, हमारी बुद्धि को क्रियाशील बनाता है। कौन? लोकतंत्र। इसके प्रकार के क्या है, लोकतंत्र के टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देख लेते हैं। तो पहले तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कानून एवं नीति निर्माण की गतिविधियों में भाग लेने जैसा भारत की ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ग्राम सभा। और अप्रत्यक्ष क्या है, जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से नीति निर्माण एवं कानून निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होना। तो ध्यान दे दीजिए कि या तो हम खुद ही करें, ठीक है ना, भारत में ग्राम पंचायत खुद ही कोई भी इंसान भाग ले सकता है, या फिर हम किसी इंसान को चुने जो हमारे लिए नीति निर्माण और कानून वगैरह के निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होगा। तो दो तरह से ये है, प्रत्यक्ष डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली। अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, ठीक है ना। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं, देखते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। सही बात है, आजकल हम लोग यही देखते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं। मतलब आप सोचिए यहाँ पे नैतिकता हो या भैया वो करा जाए, क्या कहते हैं, मोरल साइंस, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल राजनीतिक की लड़ाई होगी कि गद्दी किसे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। मतलब यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि कोई टाइम पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस है, हर इंसान से बहस करना पड़ती है, ठीक है ना, लड़ाई, ये सब कुछ। तो इसलिए जो है जो फैसले हैं उसमें देरी होती है। लास्ट देखते हैं। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। समझ रहे ना, लोग क्या चाहते हैं उनका पता ही नहीं है, ठीक है, उसके चलते खराब फैसले होते हैं। मतलब आजकल के नेता, देखो, पढ़ाई लिखाई सबसे इम्पोर्टेंट है, और ज्यादातर नेता पढ़े लिखे तो होते नहीं है। उन्हें तो बस केवल वो नेता बन गए, इतना इनफ है। इसके बाद क्या करना है उन्हें नहीं पता। हाँ, नेता बनने से पहले क्या करना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ एट्रैक्ट करना है, वोट लेना, वो सब पता है। लेकिन नेता बनने के बाद क्या करना है वो नहीं पता है। हाँ, बस एक चीज पता है कि नेता बनने के बाद शो ऑफ करना है। ठीक है, फिलहाल इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे नोट्स कितने सुंदर है। अरे सॉरी, एक मिनट, देखिए अच्छी है। ओके, ये पेज और कंप्लीट कर लेते हैं आज ही, थोड़ा सा करूँ। ओके, तो देखिए, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इससे भ्रष्टाचार होता है, ठीक है ना। चुनावी लड़ाई क्या है भैया, खर्चीली होंगी तो पैसा चाहिए होगा, इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हमें ये नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए फैसला नहीं करना चाहिए। अब ये देंगे पक्ष में निर्णय। लोकतंत्र के पक्ष में निर्णय कैसे होंगे, अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक बेहतर, क्योंकि शासन व्यवस्था का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप, ठीक है ना। बेहतर निर्णय लेने की अधिक संभावना, हाँ भाई सही बात है। मतभेदों और विरोधाभासों को संतुलित करने की व्यवस्था, अर्थात सकारात्मक आलोचना के माध्यम से नीति एवं निर्णय में परिवर्तन की संभावना। व्यक्तियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने वाली संस्था, हम सबकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लग रहा है वीडियो तो छोटी बनी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब जो है ना अपने लोग कल पढ़ेंगे गणतंत्र, गणराज्य, रिपब्लिक, ठीक है, मतलब गणतंत्र पढ़ेंगे, रिपब्लिक को पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये काफ़ी बड़ा है, गणतंत्र के बारे में हम सब पढ़ेंगे। मतलब इससे जो है हमारे मेंस के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग को अगर पॉलिटी का कुछ भी अभी आपने नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं करे तो मेरे पहले पार्ट से नोट बनाने स्टार्ट कर लें, सब कुछ है इसमें विद हिंदी, और बढ़िया से हैंड
मेड वाले नोट्स हैं, कोई भी मतलब PDF वगैरह कुछ नहीं है। आराम से आप लोग कॉपी पे नोट बना सकते हैं, क्योंकि जब मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे साथ तो ये है, मैं अगर किसी किताब से पढ़ूंगी मुझसे पढ़ाई होगी नहीं, मतलब जब तक मैं अपने हाथ से नहीं लिखूंगी। तो ये सारे नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए हैं। तो बस अगर आप लोग को मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है या कुछ भी आपको ऐसा मटेरियल मिल रहा है जो आपके काम में है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ रही है। 2 वीडियो डेली, मुझे 2 वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटी, ठीक है ना। तो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग UPSC एस्पिरेंट हो और मैं भी हूँ। तो बस कभी भी हार नहीं मानना है, डटे रहना है। जो हमारे गांधी जी का नारा है, करो या मरो, ध्यान रखना है, करो या मरो, मतलब हमको कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो प्लान बी कभी बनाना नहीं है, हमारे पास केवल प्लान ए है। प्लान ए पे ही काम करेंगे, क्योंकि अगर प्लान बी होगा तो हमारा प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होगा। तो केवल एक ही रास्ता चुने और उसी पर चलते हैं, केवल UPSC IAS, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।